शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता हैं और 27 जुलाई से मीन राशि में इस समय पर भी शनि मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, 27 जुलाई से वक्री होंगे और ये पीरियड चलेगा 11 दिसंबर तक। इस समय पर शनिदेव रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र में ही वो वक्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है और सबसे बड़ी बात उत्तर भाद्रपद में जाएंगे जो शनिदेव का खुद का नक्षत्र है। अब इस जो ये 138 दिन शनिदेव वक्री चाल चलेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा सभी राशियों पर, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है, कर्म के देवता हैं और इस समय पर हम भी ये चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कर्म करके हमें फल मिल जाए। और नौकरी व्यापार में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रोथ तब तक नहीं होती जब तक शनि देव की कृपा ना हो। तो क्या असर पड़ेगा सभी राशियों पर? अब सब राशियों पर कुछ ना कुछ अलग असर पड़ेगा। आज बात करूंगा 4 राशियां ऐसी जिनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा और 2 राशि ऐसी हैं जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सभी राशियों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों भूमिका में मैंने आपको बता दिया कि शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं। अब मीन राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां भाव बन जाती है। अब अगर देखा जाए तो जिस राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर वक्री का क्या मतलब है? वक्री का मतलब ये नहीं होता कि जो ग्रह है वो उल्टा चलना शुरू कर देगा। सिर्फ इतना होता है कि जब आप उसे रिलेटिवली पृथ्वी से देखते हैं तो लगता है कि वो जब रिलेटिव मोशन के हिसाब से उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि कोई भी ग्रह की घटना होती है तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। तो वो असर क्या आएगा? सबसे पहले तो मीन राशि की बात कर लेते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं ना, तो थोड़ा सा रिजल्ट जो है उनका डिले होना शुरू हो जाता है। शनिदेव कर्म प्रधान देवता हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन जब वो वक्री होते हैं ना तो वो एक जगह से बैक साइड पर देखकर, यानी पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जो कर्म आप कर चुके हैं उन कर्मों के हिसाब से आपका क्या फल बनता है वो देते हैं। तो जो आपने जिन लोगों ने कुछ गलत कर्म किए हैं तो गलत कर्म का हिसाब करने का समय आ गया। लेकिन आप कहते हो सर मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी, मैं तो बहुत ऑनेस्टली काम करता हूँ, सर मेरे कुलीग्स जो हैं वो मेरा क्रेडिट खा जाते हैं। तो अब ये सही टाइम आएगा जब आप इसका क्रेडिट मिलेगा। तो किसी भी तरह के चक्कर में मत आना। बहुत लोग डरा देते हैं कि शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे तो सभी का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ, क्योंकि कभी भी एक सिर्फ प्लेनेट के हिसाब से, एक प्लेनेट के गोचर के हिसाब से पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना किया जा सकता है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि किन किन जगह पर आपके लिए स्कोप है डेवलपमेंट का और कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको संभल के रहना है। जैसे मैंने अभी मीन राशि का बताया, मीन राशि के अंदर अब शनिदेव वक्री होंगे तो सबसे पहले उनके लगन में ही, अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये राशि के हिसाब से बता रहे हैं लगन के हिसाब से? ये जितने भी रिजल्ट्स हैं हम मुख्यतः राशि, चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन लगन के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत हद तक आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगन में क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों वैसे भी शनिदेव अगर आपके लगन में गोचर करेंगे ना तो 7th हाउस पर उनका एस्पेक्ट डायरेक्ट होता है। तो थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ डिफरेंसेस ना बने, स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ डिफरेंसेस ना बने, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वो लोग खासकर जो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं और उनकी मीन राशि है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर उपाय भी, दोस्तों मैं ये उपाय 2 तरह से बताऊंगा। एक तो राशि के लिए स्पेसिफिक, जैसे मैंने मीन राशि की आपसे बात करी,
मीन राशि के लिए 2-3 उपाय करने बहुत जरूरी है। साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, जिस जिस राशि का डिस्कस करूंगा, फिर लास्ट में जो राशियां रह गई उनके लिए सामान्य क्या उपाय होंगे वो बात करूंगा मैं आपसे। अब मीन राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है अगर आपके घर के आसपास मछलियां मिल जाती हैं तो मछलियों को आटे की गोली, चाहे वो जौ का आटा हो या गेहूं का आटा, एक तो ये काम करिए। दूसरा काम करिए, मजदूरों को नियमित तौर पर छाछ, जो आजकल बहुत आसानी से जिसे बटर मिल्क कहते हैं वो मिल जाती है, आप नियमित तौर पर खासकर शनिवार वाले दिन वो दो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको साढ़े साथी का नुकसान हो रहा है ना, तो एक काम करना शुरू करो, छायादान, यानी अपनी छाया देखकर एक कटोरी ले लो लोहे की, उसके अंदर सरसों का तेल डालो, अपनी छाया देख लो, जो तेल मांगने वाला आता है जिसको डकौत कहते हैं आप उसको भी दे सकते हो, नहीं तो जाकर धर्म स्थान में दे दो आप। तो ये मीन राशि वाले ये कार्य कर सकते हैं। अब सिलसिलेवार, क्योंकि मीन राशि की हमने बात कर ली, अब सिलसिलेवार शुरू करता हूं मैं मेष राशि से। अब मेष राशि की बात करी जाए तो उनके 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि साढ़े सात ही वैसे ही चल रही है। और 12वां भाव जो होता है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, एक्सपेंसेस का कंट्रोल ना होना। आप पूरे महीने बजट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लास्ट में जाकर लग रहा है अरे सर अभी तो 22 तारीख आई है, 30 तारीख को तनख्वाह मिलनी है, 22 को ही पैसे खत्म हो गए। और दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। अब बहुत सारे लोग दोस्तों एक चीज़ और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये जो राशियां आप बात करते हो इसको और डिटेल में भी बात किया करें। तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो शॉर्ट्स लेकर आऊँगा जिसमें एक एक राशि पर डिटेल में बात करूँगा। नौकरी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, धन प्राप्ति के लिए क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे टाइमली। तो उसके हिसाब से उसमें भी उपाय बात करेंगे, जो जो उपाय बनते हो, जो जो सावधानियां बरतनी हो वो जरूर बरतिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये ध्यान रखो, अपने एक्सपेंसेस का एक स्टेटमेंट बना लो कि जिसके अंदर पहले ही आप कुछ थोड़ा सा रिजर्व बना के रखो ताकि पैसे खत्म होने से पहले एक अलार्म सिग्नल आ जाए। ज़्यादा लोन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें पहले से ही अवॉइड करके चलोगे तो 138 दिन आपके बहुत बढ़िया से निकल जाएंगे। आप कहते हैं सर फिर भी कोई समस्या आ रही है, तो एक तो मैंने बताया कि अपनी छाया देखकर, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल देख डाला, उसमें अपनी छाया देखकर डकौत को दे दीजिए, ये पहला काम कर लीजिए। और दूसरा काम, नियमित तौर पर बजरंग बाण का पाठ कर लो या श्रवण कर लो। आप देखिएगा जो संकट आने ना सबसे मुक्ति हो जाएगी। बजरंग बाण का पूरा पाठ हमारे चैनल पर मिल जाएगा, म्यूजिक चैनल पर, उसका लिंक हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, वहाँ बजरंग बाण सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जरूर श्रवण करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ बात कर ली मैंने मेष राशि की, तो दो राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर मीन राशि और मेष राशि। अब जिसके लिए वेट कर रहे थे कि सर 4 राशियां कौन सी कह रहे थे जिनके लिए बेटर पोजीशन होने वाली है, उनमें सबसे पहले आती है वृष राशि, जिसको तौरस भी कहते हैं। अब उनके लिए ये खास क्यों है, ये शनिदेव का वक्री होना। मैंने कहा ना, जब वक्री होते हैं ना शनिदेव, तो आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है। शनिदेव अब कहते हैं अब कर लिए जो करना था तुमने, अब जो पिछले कर्म किए चाहे अच्छे चाहे बुरे, उनका हिसाब किताब होना है। तो वृषभ राशि वाले, जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने समय पर इन्वेस्टमेंट करी कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, काम अच्छे कर्म करते रहे, अब रिटर्न का टाइम आता है। और वैसे भी दोस्तों, आपसे आपकी राशि से 11वें भाव में लाभ स्थान में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी अब रिजल्ट आने का टाइम है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसका रिटर्न आएगा। बहुत लोग कहते हैं सर पैसा बहुत रुका हुआ है, हमने बहुत जगह पर कोशिश कर ली। इन 138 दिनों में स्टार्टिंग से ही कोशिश करना कि आपको वो पैसा रिटर्न हो जाए, बहुत चांसेस हैं कि वो रिटर्न हो जाए। अब आप कहते हैं सर हमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए, धन की आवक तो होगी, हमें और बेटर रिजल्ट चाहिए, तो एक काम करना शुरू करो,
गौ माता को चारा खिलाना शुरू करो नियमित तौर पर। इससे क्या होगा, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। चारा जो आप खिलाओगे बुध से संबंधित है। जब आपने चारा गौ माता को खिलाया, शुक्र के रिजल्ट भी अच्छे हुए, बुध के रिजल्ट अच्छे हुए, और शनि देव तो अब आपके जो पिछले कर्म आपने किए अच्छे, उनका रिजल्ट देने के लिए ही वक्री हुए हैं। 138 दिन कर लो कैश। नई कोई पार्टनरशिप, नई जिम्मेवारियां आपको मिल सकती हैं, उन जिम्मेवारियों से आपको लाभ रहेगा। तो ये बात तो मैंने कर ली सबसे पहले वृषभ राशि की। अब जो दूसरी राशि है जिसको ज़्यादा फायदा होने वाला है वो है कर्क राशि। अब मिथुन राशि वाले वेट कर रहे होंगे अपनी राशि के लिए। दोस्तों जो जो राशियां रह जाएंगी ना, उनके मैं अलग से शॉर्ट्स करूंगा वीडियो, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। मेरा शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए खास है या जिन लोगों को सावधानी बरतनी है उनको पहले बता दें, लेकिन आपके लिए उपाय क्या होंगे मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो जल्दी से स्किप मत करिएगा, भाग जाए कहीं फिर बाद में पछताना पड़े। तो अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि रीज़न ये है कि 9th हाउस में ये गोचर हो रहा है। अब 9th हाउस में जब भी गोचर होगा ना दोस्तों, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि भाग्य का लाभ मिलेगा आपको। अब लाभ कैसे मिलेगा? लाभ मिलने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक तो ये काम करिए कि कौवे को नियमित तौर पर पनीर खिलाना शुरू करो। अच्छा, एक चीज़ और, कर्क राशि वाले वो लोग जिनके या तो मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनके लिए, और या फिर जिसके पार्टनरशिप में टसल हो रहे हैं उनके लिए, या फिर जो मकान बनाने के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं, ये पीरियड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो आपने अब तक रिसर्च करी है ना, बहुत लोग हैं जो मकान खरीदने से पहले, बनाने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं, अब उसको यूटिलाइज करने का, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तो ज़रूर करिएगा, फ़ायदा हमेशा होगा। और एक चीज़ करिए, इस 138 दिन में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैं अंध विद्यालय में कुछ दान दे दूं वो अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं सर हम बर्ड्स को फीड करते हैं। मतलब ये है कि कोई भी अच्छे कर्म में इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन फिर भी आप कहते हैं सर स्पेसिफिक उपाय बताओ, तो एक उपाय बताता हूँ जो 100% काम करेगा। सावन भी आने वाला है, आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना शुरू करो। जल लो, उसके अंदर काले तिल डालो और शिवलिंग पर चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सब बढ़िया होगा। अब जो तीसरी राशि उस पर बात कर रहा हूँ जिनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, वो है मकर राशि। मकर राशि वालों पे वैसे भी 7.5 खत्म हो चुकी है। मकर राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है 3rd हाउस में हो रहा है, और 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, 3rd हाउस होता है ब्रदर सिस्टर्स का, 3rd हाउस होता है फ्रेंड्स का। और इसमें अगर आपके पास कोई चांस बन रहा है कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल करने का, उसका, या फिर अपने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा, और जिनका मंगल अच्छा है ना दोस्तों, अपना कॉन्टैक्ट से फ़ायदा उठा लो और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हो उसके भी अवसर आएंगे। और एक बात और है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बॉस से टसल हो सकता है, उसके लिए पहले से ही आपको एक उपाय बताता हूँ जो आप नियमित तौर पर करते रहेंगे। मजदूरों को चाय पिलाना शुरू करो। शनिवार वाले दिन 10 मजदूरों को चाय पिला दो आप, बस इतना सा काम कर लो, आपके सारे काम बन गए। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। और दूसरी बात, मकर राशि वालों के लिए एक चीज़ और है, अगर एआई का प्रयोग करके वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और नए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर मकर राशि वालों के लिए राहु भी उनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो राहु का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो मकर राशि वाले ये चांस हाथ से जाने ना दें। अब आखिरी राशि जिसपे ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभदायक है वो है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वालों के लिए मौका है कि धन से संबंधित जो उन्होंने सोच रखा है कि मैं धन कमा लूँ, कोई नया वेंचर शुरू कर लूँ, तो वो धन के आने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जुबान पे कंट्रोल, मीठा बोल लो, मीठे बोलते हुए सब काम हो जाएंगे आपके। आप ये करना शुरू करो। और अगर फिर भी दिक्कत आए, मछलियों को नियमित तौर पर जौ या आटे की गोली खिला लो। लेकिन अब मछलियाँ कई बार ऐसा होता है हर व्यक्ति को मिलती नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका ये है
कि आप जो कुत्ते होते हैं उनको उड़द की दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बना लो, वो उनको खिलाना शुरू करो। मैंने आपको राशियों के हिसाब से कुछ जो स्पेसिफिक उपाय थे वो तो बता ही दिए। अब आप कहते हैं कि सर जो बाकी राशियां रह गई उनको लाभ करना है, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो जो शॉर्ट वीडियोस आएंगे उनको ज़रूर देख लेना, उसमें डिटेल में आपका क्या एनालिसिस बनता है वो भी, प्लस आपके क्या उपाय बनते हैं वो मैं अलग से शेयर करूँगा। एक चीज़ आप, एक दो चीज़ें छोटी छोटी आप और कर सकते हो जो राशियाँ बच गई, और इवन जिन राशियों पर बात करिए वो भी ये लोग ये कर सकते हैं। एक काम करिए, शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक ले लो, उसमें सरसों का तेल डालो और उसमें 2 लौंग डाल दो। एक काम तो ये करना शुरू करो, इससे आपके शनि संबंधित जो फायदे हैं ना पूरे मिल जाएंगे, कोई नुकसान भी होने वाला होगा वो नहीं होगा। और इसके अलावा शनिवार वाले दिन अगर आपके लिए संभव है किसी भी शनि मंदिर में जाकर, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं तो शनि मंदिर में जाकर शनि देव से एक बार प्रार्थना कि मेरे जो बुरे कर्म या मैंने जो पहले कर्म किए मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें और अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे ध्यान रखूँगा, ये प्रार्थना करते हुए आप एक दीपक जला दीजिए वहाँ पर भी। आप देखिएगा जो भी आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं ना सब हट जाएंगी। और जैसा मैंने पहले भी बता दिया, जो राशियों से संबंधित मैंने स्पेसिफिक उपाय बताए वो जरूर करिएगा। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा शॉर्ट्स में जो भी चीज़ें एडिशनल उपाय बनते हैं, गाइडेंस बनती है, वो भी आपको देता रहूँ। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो एक बार अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।